छत्तीसगढ़ में 12th पास आउट करने के जस्ट 2 साल में ही आप टीचर कैसे बन सकते हैं। 12th के बाद में आपको डीएलएड करना है, बीएड करना है या फिर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी कोर्स है जिसको करके आप विद इन 2 ईयर में टीचर बन सकते हो। सीटेट का कौन सा पेपर देना है, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला, चलिए बताती हूँ इसका कंप्लीट रोड मैप, वो भी स्मार्ट स्टेप्स के साथ में। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। स्टेप 1 आफ्टर 12th। सबसे पहली बात कि आप डायरेक्टली बीएड नहीं कर सकते हो, इसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। 12th पास आउट के बाद में डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये कोर्स डायरेक्ट 12th पास आउट के बाद होती है और इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट आप थर्ड कोर्स भी कर सकते हो जिसको एनटीटी कहते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। और इसमें जो टीचर्स बनते हैं वो पहली क्लास से जो नीचे के बच्चे होते हैं उसको टीचिंग करने के लिए होते हैं और सैलरी भी काफी अच्छी होती है। टोटली डिपेंड कि आपको एनटीटी करना है या फिर डीएलएड। हम यहाँ पे आपको टीचर का रोड मैप बताने वाले हैं, तो दोनों कोर्स को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 12th के बाद बीएड नहीं किया जा सकता, बट अभी भी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, डीएलएड का और एनटीटी का। आप चाहो तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डीएलएड के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ी प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी। एंड अगर आपको एनटीटी करना है तो एनटीटी जो है छत्तीसगढ़ में सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही कराते हैं, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन वहां पे मिल जाएगी। इसके बाद आपको बनाना है कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट। मीन्स अगर आपको डीएलएड करना है तो कौन कौन से डीएलएड के कॉलेजेस है जहाँ पे आप पढ़ाई करना चाहते हो। एनटीटी अगर करना है तो एनटीटी के कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ाई करना चाहते हो। अगर आपको इनकी डिटेल्स नहीं मिल रही है तो हमारे चैनल पे हम लोग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स के बारे में। सो हमारे चैनल के थ्रू आपको इनकी डिटेल्स मिलती रहेगी। सो मेक श्योर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होती है तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। नाउ स्मार्ट टिप नंबर 1, आप चाहे एनटीटी करो या फिर डीएलएड करो, आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई जरूर से करना। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इन फ्यूचर चल करके प्राइमरी टीचर से मिडिल स्कूल टीचर बनना चाहते हो या फिर बोलूं कि असिस्टेंट टीचर के पोस्ट से आप अपग्रेड होना चाहते हो टीचर के पोस्ट में या फिर उससे भी ऊपर एक लेक्चरार के पोस्ट में, इनके लिए आपको ग्रेजुएशन करना ही होगा। और ग्रेजुएशन यूजुअली आपका 3 ईयर का होता है, तो आप इसको डीएलएड या फिर एनटीटी के साथ ही साथ कर सकते हो। आपका 2 ईयर पूरा का पूरा बच जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे डाउट है कि आप दोनों कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हो, ये चीजें अलाउ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आप डुअल डिग्री कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज आपको क्लियर करनी है, डीएलएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, मीन्स ये कोई डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमा है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि आप दो कोर्स एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे तो इसका भी इजी सोल्यूशन है। आप डीएलएड हो या फिर एनटीटी, उसको तो रेगुलर करोगे ही, एंड ग्रेजुएशन को आप इजीली प्राइवेट या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हो, इसको भी एनईपी अलाउ करता है। नाउ स्मार्ट टिप नंबर 3, अगर आप छत्तीसगढ़ के हिंदी मीडियम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ग्रेजुएशन को बीए हिंदी, बीए इंग्लिश या फिर बीए संस्कृत से करें, क्योंकि इन फ्यूचर लैंग्वेज टीचर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है गवर्नमेंट के, लाइक आपका एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, डीएवी हो गया या फिर सेजेस, खास करके आत्मानंद तो लिख के रखता है कि आपकी जो है पासिंग आउट इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है लैंग्वेज टीचर की, लाइक हिंदी टीचर या फिर संस्कृत टीचर, तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग थी या फिर हिंदी मीडियम थी, ये नहीं देखी जाती। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, एक स्मार्ट स्टेप होगा। अब आते हैं गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको देनी होती है एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल लेवल पे बात करें तो आपको देना होगा सीटेट, एंड स्टेट लेवल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए सीजीटेट। एंड यहाँ पे सीटेट का आपको फर्स्ट पेपर देना है, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी क्लियर कर सकते हो। एंड बेटर होगा कि आप सीटेट क्लियर करो, आप छत्तीसगढ़ के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल रहोगे। अब ये एग्जाम इजी तो होता है अगर आपसे क्रैक हो जाता है, बट स्मार्ट टिप आपके लिए रहेगा कि आप कोचिंग जरूर से कर लो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आपको यूट्यूब चैनल के भी रेफरेंस मिल जाएंगे, लाइक हिमांशी मैम का चैनल है, सचिन सर का है, तो इनको भी आप फॉलो करते रहेंगे डीएलएड एनटीटी फर्स्ट ईयर से ही। एंड सी टेट या फिर सीजी टेट का कोचिंग करते हुए आपको प्रॉपर नोट्स भी बनानी है, क्योंकि ये नोट्स आपको गवर्नमेंट वैकेंसी के टाइम पे भी काम आएगा। एंड इसके साथ ही आपको इस ईयर में ही सीजी टेट और सी टेट दोनों का एग्जाम अटेंड करना है।
अगर क्वालिफाइड हो जाते हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हो पाता है दैट्स ओके, आपके पास और टाइम है। बट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो बेनिफिशियल ये रहेगा कि आपको और क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल हो, आप क्वालिफाइड हो फर्स्ट ईयर से ही। इसके साथ ही स्मार्ट टिप नंबर 4, आपको लेना है एक सपोर्टिव कोर्स, वो होगा आपका स्पोकन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स हो या फिर प्राइवेट स्कूल, मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं और जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी वो होती है आपकी इंग्लिश मीडियम की, लाइक एनवीएस, केवीएस, सेजेस, डीएवी, ये सारे के सारे स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम के हैं। एंड अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि इन सब में आपको इंटरव्यू फेस को भी क्लियर करना पड़ता है एंड वहां जाके पढ़ाना भी आपको इंग्लिश मीडियम में रहता है। दैट मीन्स कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंडरी बेनिफिट ये होगा कि इन केस अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है या फिर आप नहीं करना चाहते हो तो भी आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए रेडी रहोगे। सो आई होप कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। हम आते हैं आपके डीएलएड सेकेंड ईयर या फिर एनटीटी सेकेंड ईयर में। मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ कि आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में भी होंगे। एंड लेट्स चेक आउट कि अगर आपका सीटेट या फिर सीजीटेट क्लियर हो चुका है तब क्या करना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तब के केस में क्या करना चाहिए। तो पहले प्रीफर करते हैं कि अगर आपका सीटेट सीजीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो आपने जो नोट्स बनाई थी उसको आप रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, और इस ईयर में जो भी अटेम्प्ट्स मिलेंगे आप ट्राई कीजिए उसमें उसको क्लियर आउट करने का। एंड इन केस अगर आपका सीजीटेट सीटेट क्लियर हो चुका है, आपने स्पोकन इंग्लिश की भी कोर्सेज कंप्लीट कर ली है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको करना है नेक्स्ट स्टेप, वो है कोचिंग टीचिंग एग्जाम्स की, लाइक एनवीएस का हो गया, केवीएस का हो गया, रेलवे का हो गया, एकलव्य का हो गया। आप कोई सा भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में। एंड अगर आप सिर्फ छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप सीजी व्यापम का कोचिंग कर लो या फिर सीजीपीएससी का। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना कि हम कलेक्टर बनने जाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छत्तीसगढ़ टीचर वैकेंसी की कोई सी भी पेपर उठा के देख लेना, उसका सिलेबस मैच कर लेना, ये ऑलमोस्ट आपका सिलेबस होता है सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम का, सीडीपी बस को छोड़ करके। सो आपको यहाँ पे पीएससी बहुत हायर लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, इसकी बेसिक्स होती है और बेसिक्स ही आपके टीचिंग वैकेंसी में देखने को मिलती है। सो पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज 1 साल का और टाइम लोगे कोचिंग करने के लिए, देन कोचिंग के बाद फिर वैकेंसी कब आएगी। सो बेटर है कि आप सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में ही अगर आपको एडजस्ट करते बने तो आप इस कोचिंग को करके क्लियर कट कर लो। और ऐसा भी नहीं है कि आप नाम मात्र के लिए बस कोचिंग में एडमिशन ले लिए हो, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हो। प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, देखो कितना नंबर आता है, उसको लिस्ट अप करो कितना प्रोग्रेस हो रहा है, तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि आप कितने लेवल पे हो। अब आते हैं आपके थर्ड ईयर पे। एंड यहाँ पे आपका डीएलएड कंप्लीट हो चुका होगा या फिर एनटीटी कर रहे होगे तो एनटीटी कंप्लीट हो चुका होगा, ग्रेजुएशन आपका कंटिन्यू होगा थर्ड ईयर पे। अगर आपने यहाँ पे सीटेट या फिर सीजीटेट क्लियर कर लिया है एंड आपको सामने वैकेंसीज दिखाई दे रही है, चाहे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट वैकेंसीज हो, चाहे एनवीएस, केवीएस या फिर सेंट्रल लेवल की जो भी टीचिंग वैकेंसी हो, आप इसमें अप्लाई जरूर से करना एंड इनकी प्रिपरेशन में लग जाना। मॉक टेस्ट का टारगेट ही रख लो कि आपको पर मंथ 10 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। एंड इन केस वैकेंसीज आपको कोई भी देखने को नहीं मिल रही है तब के केस में क्या करना है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो संविदा भर्ती के लिए। मिस गवर्नमेंट स्कूल्स में संविदा भर्ती ओपन होती है जून जुलाई के टाइम पे, तो आप इसमें अप्लाई करके ले सकते हो अपना जॉब। सेकेंडरी है कि आप जो है प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो, चाहे हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश अभी भी स्ट्रांग नहीं है तो स्पोकन इंग्लिश कर लेना, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में चले ही जाना क्योंकि वहाँ की सैलरी ओके ओके रहती है रेदर देन की हिंदी मीडियम। एंड अगर आपको स्कूल में नहीं पढ़ाना होगा या फिर आपको लेक्चरार के लिए प्रिपेयर करना है या फिर मास्टर्स करना है तो आप कोचिंग सेंटर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाओगे। एंड इसको करने का बेनिफिट ये है कि आपकी जो सब्जेक्ट है वो और स्ट्रांग होते चले जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप गवर्नमेंट टीचर्स भी बन सकते हो, प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हो, कोचिंग सेंटर में भी टीचर बन सकते हो। एंड हाँ, अगर गवर्नमेंट टीचर बनना ही है तो आप प्राइवेट को भी कंटिन्यू रख जब तक कि आप गवर्नमेंट स्कूल टीचर नहीं बन जाते। सो ये थी आपकी कंप्लीट रोड मैप कि आप 12th पास आउट के बाद जस्ट 2 ईयर्स में कैसे टीचर का जॉब ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइमरी लेवल से मिडिल स्कूल लेवल का टीचर कैसे बनेंगे, बीएड कैसे करेंगे, एंड बीएड के साथ साथ कौन कौन से स्मार्ट स्टेप्स आपको लेने हैं
सारी चीजें आपको मिलेंगी नेक्स्ट संडे को। सो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 12th पास आउट के बाद ही टीचर बनना चाहते हैं एंड इसको अपग्रेड करते रहना चाहते हैं टाइम के साथ में, लाइक असिस्टेंट टीचर बन गए, उसके बाद टीचर बन गए, उसके बाद लेक्चरर बन गए, तो जरूर से इस सीरीज को फॉलो आउट कीजिएगा। और आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जिनको टीचर बनना है आफ्टर 12th पास आउट, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है कि 12th के बाद क्या करें, जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल एवरीवन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।